A very good morning everyone. I welcome you all to our YouTube channel फ्री पढ़ाई। हमारे YouTube चैनल फ्री पढ़ाई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे 18 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे इस लेक्चर की PDF चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है इस सेशन में। और लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें किसी भी इंसान को अगर इंजरी हो जाती है, चाहे वो माइनर सी इंजरी है, तो उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉट बनने में दिक्कत होती है। तो ये जो डे है ये इसी की अवेयरनेस के लिए और बाकी जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं उसकी अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। और इस डे की थीम थी इस बार की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। गेट प्लस इन्वॉल्व्ड ये थीम थी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ पोस्टपोन्ड द 44th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बिकॉज ऑफ कोविड-19? किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र को स्थगित कर दिया है? तो वो किस कंट्री ने किया है? इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ये चाइना ने इसको पोस्टपोन कर दिया है। चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी है रेनमिनबी। करेंसी है इसकी रेनमिनबी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च चगाट वेबसाइट? किस राज्य सरकार ने चगाट वेबसाइट लॉन्च की है? ये किस राज्य सरकार ने की है? ये लॉन्च की है छत्तीसगढ़ ने। ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की है। ये क्यों की है? ये होम डिलीवरी के लिए की है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। अभी जो लॉकडाउन है उसके दौरान घर घर जा कर के ये लोगों को फ्रूट्स और वेजिटेबल देगी। और जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है रायपुर। रायपुर। आप मुझे इसके CM और गवर्नर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो छत्तीसगढ़ है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। 2000 में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ क्लोज द सर्विस चार्ज ऑन ATM ट्रांजेक्शन्स? किस बैंक ने सर्विस चार्ज को क्लोज कर दिया है ATM के ट्रांजेक्शन पर? आपके ऑप्शन हैं ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CMD कौन है? रजनीश कुमार। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली पास्ड अवे RV भुस्कुते वॉज अ फेमस? हाल ही में निधन RV भुस्कुते प्रसिद्ध थे। कौन थे ये RV भुस्कुते? ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ये फ्रीडम फाइटर थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री NFL हॉल ऑफ फेमर विली डेविस पासेस अवे? किस देश के NFL हॉल ऑफ फेम विली डेविस का निधन हो गया है? ये किस कंट्री के हैं? ये हैं अमेरिका के। ये थे फॉर्मर फुटबॉलर प्लेयर थे, ये फुटबॉल खेला करते थे, ये अमेरिका के थे। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? यहाँ चलती है US डॉलर। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, विच बैंक वर्किंग लाइसेंस कैंसल्ड बाय RBI? RBI द्वारा किस बैंक का कार्य लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? किस बैंक का कर दिया गया है RBI के द्वारा? इसका करेक्ट आंसर है मसपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मसपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये गोवा का बैंक है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, और जो RBI है, RBI फॉर्म कब हुआ था? RBI का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल
1935 में, 1 अप्रैल 1935 में ये इसका फॉर्मेशन ईयर है। और ये किस एक्ट के अंडर आता है? इसका फॉर्मेशन हुआ था आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। अभी प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के अभी प्रेजेंट में 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं और ये आरबीआई के 25th गवर्नर हैं, ठीक है। और आरबीआई का जब फॉर्मेशन हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। 8th क्वेश्चन है, जफर सरफराज अ फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना वायरस। अभी रिसेंटली एक क्रिकेटर की डेथ हो गई है कोरोना वायरस के चलते। वो किस कंट्री के थे? वो थे पाकिस्तान के, वो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द FMCBG सेकेंड मीटिंग ऑफ द G20 कंट्रीज़। किन्होंने G20 देशों की FMBCG की दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ये एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसमें किसने किया है? ये किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया है। 10th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कोविड-19 पोर्टल। अभी रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड-19 पोर्टल को लॉन्च किया है? ये किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। और पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। जिन्हें हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में एक नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा जी को किया गया है। ये पहले क्या थे? ये थे एगोन लाइफ इंश्योरेंस के पहले ये CMD थे। ये एगोन लाइफ इंश्योरेंस के CMD थे पहले। और जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देखिए, इसे कंफ्यूज मत होना पेटीएम से। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिर्फ पेटीएम पूछा गया तो उसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, लेकिन जनरल इंश्योरेंस का न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हमारा 12th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन चीफ रिजाइन ड्यू टू करप्शन इन्वेस्टिगेशन। भ्रष्टाचार जांच के कारण किस संगठन प्रमुख ने इस्तीफा दिया है? तो वो कौन से, किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है IWF। IWF क्या है? यह है इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं तमस अजान। इन्होंने क्या किया है? तमस अजान ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर फेडरेशन है, ये कब फाउंड हुआ था? ये 1905 में इसका फाउंडेशन ईयर है। और इसका हेडक्वार्टर है हमारा बुडापेस्ट, हंगरी में। इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी में। और यहाँ की जो करेंसी है वो है हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट यहाँ की करेंसी है, फोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एम्बेसडर इंडिया एट द वर्ल्ड वाइड फंड। किसे वर्ल्ड वाइड फंड में एम्बेसडर इंडिया नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ये। और इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को अपॉइंट किया गया। विश्वनाथन आनंद कौन है? ये वर्ल्ड चेस चैम्पियन है। ये इंडिया के चेस प्लेयर हैं, ठीक है। चेस प्लेयर, ये चेस खेलते हैं और इन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। 14th क्वेश्चन है, PK पवार टेक्स एडिशनल चार्ज ऑफ। PK पवार ने अतिरिक्त प्रभार लेते हैं, किसका लेते हैं? आपके ऑप्शन से। इसमें एक मिस्टेक हो गई है, इसका एक ऑप्शन लिख लीजिए BSNL। BSNL इसका करेक्ट ऑप्शन है, BSNL। ये पहले जो MTNL के हमारे CMD हैं, लेकिन उन्हें अब एडिशनल BSNL का भी चार्ज ले लिया है। ये MTNL के तो ये हैं ही, इन्होंने साथ में BSNL का भी ले लिया है। बस ये आप करेक्ट कर लीजिए। 15th क्वेश्चन है, हाउ मच रिवर्स रेपो रेट फिक्स्ड बाय RBI ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितना RBI ने फिक्स कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं ये। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है 3.75%। RBI ने जो रिवर्स रेपो रेट 3.75% फिक्स किया है। देखिए, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? पहले तो जानिए रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर RBI बाकी कमर्शियल बैंक को
लोन देती है जिस रेट पर, ठीक है। और जो रिवर्स रेपो रेट है ये इसका अपोजिट होता है, जिस पर सेंट्रल बैंक होती है वो मनी बोरो करती है बाकी कमर्शियल बैंक से। कंट्री, जो हमारी कंट्री में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे अगर आरबीआई कभी मनी लेती है लोन के तौर पे, जो वो बोरो करती है, जो वो रेट होता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये अब चेंज होकर 3.75% हो चुका है। चलिए आज का सेशन ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, विच इंस्टीट्यूट स्टार्टेड फिट इंडिया ऑनलाइन क्लासेस, तो इसका करेक्ट आंसर है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैम्पल्स। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पूल टेस्टिंग स्टार्ट की है कोविड-19 सैम्पल के लिए, ये इसका आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आज इस सेशन को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।